हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में कहानी देखा था और हमने क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, कैसे चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं जल्द से जल्द, इन सब कहानी का हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। आज हम लोग डिफरेंशियल फॉर्मूला पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर पोजीशन टाइम इक्वेशन दिया हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दिया हो, तो कैसे जो हम लोग बाकी के क्वांटिटीज जैसे एवरेज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सेलरेशन, और सबसे खतरनाक कहानी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने में बच्चा पसीना छूट जाता है। अभी हम लोग उसको देखने वाले हैं। जब अगर आपको कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन आ गया है तो वो एवरेज स्पीड दे सकता है निकालने के लिए, एवरेज स्पीड। और हर बच्चा उसमें गलती करता है, हर एक बच्चा उसमें गलती करता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए। एवरेज वेलोसिटी निकालना बहुत आसान है, अभी देखेंगे, अभी देखने जा रहे हैं हम लोग। तो आज बच्चा हम लोग आ चुके हैं काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 5 में। बच्चा आज हम लोग डिफरेंशियल फार्मूला पे क्वेश्चन करेंगे। देखिए, चलिए स्टार्ट किया जाए बच्चा। मान लीजिए, है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले हम थोड़ा सा क्या है ना, पहले क्या हम लोग देख चुके हैं अब तक, थोड़ा उस कहानी का बातचीत कर लिया जाए बच्चा। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है बच्चा dx बाई dt। अगर हम लोग जो है केवल x का बात कर रहे हैं, मतलब y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब पार्टिकल का जो है केवल x पोजीशन चेंज हो रहा है, y चेंज नहीं हो रहा है, तो b क्या लिखेंगे बच्चा? dx बाई dt लिखेंगे। उसी तरह से एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा? dv बाई dt होता है, dv बाई dt होता है। इसके बारे में आगे हम लोग बातचीत करेंगे। इसको कहा जाता है पूरे 1D, पूरे मोशन, पूरे जो है काइनेमेटिक्स का जो है, इसको मदर और फादर आप बोल सकते हैं, पेरेंट्स है बच्चा। इस पूरा स्टोरी जो है, पूरा जो है काइनेमेटिक्स जो है, पूरा जो ये जो मोशन इन 1D है, 2D है, केवल ये दो फार्मूले पे टिका हुआ है, दो एक्सप्रेशन पे टिका हुआ है ना। इस तरह से इसको पेरेंट्स बोल देते हैं, पेरेंट्स ऑफ काइनेमेटिक्स, मदर एंड फादर। क्लियर? आइए, तो इन सब इसका हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। और बेसिक क्या बच्चा? बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है, कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। आज उस सबका कहानी का यूज होने वाला है। चलिए आइए देखा जाए। पहले पहले टाइम वेस्ट नहीं करते, आइए देखते हैं। सपोज करिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ बच्चा, है ना, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, है ना, पोजीशन ऑफ पार्टिकल है ना, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म हो गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या दिया हुआ बच्चा? ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है ना। ऐसे ले लेते हैं कुछ भी, x इक्वल्स टू, मान लीजिए, है ना, ऐसे ले लिया मैंने, सपोज 2t² है ना, 2t² माइनस टी प्लस 1, ऐसे ले लिया हमने, है ना, 2t² माइनस टी प्लस 1 हमने ले लिया। ये दिया हुआ बच्चा पोजीशन ऑफ पार्टिकल, है ना, x। इसको कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है, जैसे x एज एक्स व्हाट में ऐसे लिखा बच्चा, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, 2t² माइनस टी प्लस 1, है ना, 2t² माइनस टी प्लस 1। कहानी समझ में आया? अब दोनों सेम है बच्चा, कंफ्यूज नहीं होना। ये x इंटू टी नहीं है, ओलल्ला, ये x इंटू टी नहीं है, बता रहा है x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन क्या होता है हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है डिफरेंशिएशन में, बेसिक मैथमेटिक्स में। तो ये बता रहा है जो x है, जो पोजीशन है, x क्या बच्चा? पोजीशन, पोजीशन। x क्या बच्चा? पोजीशन है, पोजीशन है। और t क्या बच्चा? लल्ला, टाइम है, टाइम है। और ये मीटर में दिया हुआ है पोजीशन, और ये ऑब्वियसली टाइम कितने दिया बच्चा? सेकंड में दिया हुआ है। अब देखिए, तो ये जो है x क्या बच्चा? पोजीशन। क्या बच्चा? x क्या है? पोजीशन। क्या है बच्चा? पोजीशन। एट, और पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब x जो पोजीशन है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बोल रहा है x जो कि पोजीशन है, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब पोजीशन हमारा टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इस तरह से डिपेंड कर रहा है। टाइम चेंज करेगा, देखिए टाइम चेंज करेगा तो एक्स चेंज करेगा, तो लिखने का अलग अलग तरीका है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। चलिए अब देखिए, सब कुछ इसमें हम लोग सीख लेंगे आज इसी एक क्वेश्चन से। देखिएगा, फाइंड, क्या बोला है? फाइंड, फर्स्ट पॉइंट है ना, फाइंड 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 पोजीशन, पोजीशन एट t इक्वल टू 0, है ना। सेकंड पॉइंट, है ना, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी बताना है। सेकंड, वेलोसिटी एट t इक्वल टू, है ना, t इक्वल टू
2 सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड। अब फिर क्या पूछा बच्चा, देखिए है ना, वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकंड। देखिएगा कहानी, सब कहानी इसी में बच्चा, सब कुछ इसी में कवर कर लेंगे इस एक क्वेश्चन से। अभी खतरनाक, अभी तो जब जैसे ही एवरेज स्पीड लिख दिया मैं, बहुत बच्चा उसमें गलती करता है। अभी देखिएगा कहानी बच्चा, एवरेज स्पीड निकालना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, अभी देखेंगे हम लोग उसको, सब कुछ देखा जाएगा। अब ये हो गया बच्चा वेलोसिटी हो गया। अब एक्सेलरेशन का बातचीत कर लीजिए, फाइंड एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन बताना है हमको, है ना, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन क्या हो गया बेटा, t इक्वल टू 0, है ना। लास्ट में सबसे खूबसूरत, लास्ट में क्या बच्चा, सबसे खूबसूरत बताना है। लास्ट में क्या बताना बच्चा, सबसे खूबसूरत चीज क्या बताना है हमें लास्ट में, लास्ट में बताना है, लास्ट में बताना है स्पीड, और ऐसे बोल सकते हैं फाइंड एवरेज स्पीड, है ना, और स्पीड बिटवीन, ऐसे दिया है स्पीड बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकंड। t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू बटे क्या बच्चा, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकंड। अब ये सब कहानी में पता करना है, तो क्या करेंगे, है ना, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं हम लोग, है ना, जगह बना लिया जाए थोड़ा, है ना, जगह बना लिया हमने, जगह बना लिया। ये सब कहानी में पता करना है, क्या करना होता है, ये सब कहानी बताना है। चलिए देखा जाए बच्चा, 1 बाय 1, है ना, सोल्यूशन देखिए, देखा जाए कहानी। बच्चा पूछ रहा है पोजीशन बताना है t इक्वल टू 0, तो बहुत आसान है, ये तो सिंपल है एकदम, पुट कर देंगे वैल्यू -t+1 बच्चा, t इक्वल टू 0 पुट करिए, यहाँ पे पोजीशन x क्या है बच्चा, पोजीशन ही है, t इक्वल टू 0 पुट करिए तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ये 0 हो गया, 0 स्क्वायर 0, 0 इंटू 0, 0 माइनस 0, क्या होगा बच्चा, फाइनली x कितना होगा बच्चा, 1 मीटर आ गया। मतलब पोजीशन कितना आ गया t इक्वल टू 0 पे, कहा क्या आ गया, 1 मीटर, है ना, पार्टिकल 1 मीटर है, 1 मीटर डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, ओरिजिन से पार्टिकल कहां है बच्चा, 1 मीटर डिस्टेंस पे है। अब आ गया हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है। अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, dx बाई dt, वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt। तो वेलोसिटी हम लिखेंगे बच्चा dx बाई dt। इस सब ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है बच्चा डिफरेंशिएशन में। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो फॉलो कर रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपको पता है, कहीं से आप सीख के आए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे, जिस बच्चों को नहीं पता है बच्चा, आप जा सकते हैं क्या बच्चा, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स में आप जो है, हो सकता है मैं वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, है ना, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो इस चैनल पे जाइए और आप नीचे की तरफ अगर स्लाइड करेंगे तो आपको लेक्चर मिलेगा डिफरेंशिएशन का बच्चा, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कहानी। कहानी समझ में आया, चलिए dx बाई dt पुट करिए बच्चा, यहाँ पे x क्या बच्चा, x पुट करिए 2t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 अपॉन dt। अब बच्चा सेपरेट इसको सेपरेट सॉल्व करते हैं। अब देखिए ऐसे सॉल्व कर रहा हूं मैं, ऑलरेडी मैं वहां पे मैंने बता रखा है। अब मैं यहाँ पे अगर फिर से बताऊंगा तो वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, सब हमने बता रखा है। सेपरेट डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले 2t स्क्वायर पकड़ो, तो 2t स्क्वायर क्या हो जाए बच्चा, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, 2 हो गया, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चा, 2t माइनस, अब इसको पकड़ो डिफरेंशिएशन ऑफ t कितना होता है बच्चा, 1, ऐसा हमने बता रखा है, आप जाइए देखिए, प्लस ये कितना होता है बच्चा, यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है बच्चा, यहां से ये हो गया कहानी, अरे ये तो चला गया कहानी। फाइनली वेलोसिटी कितना हो गया बच्चा, 4t माइनस 1, ये हो गया ऑब्वियसली, और यूनिट क्या बच्चा, मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछ रहे कहानी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मींस व्हाट, t इक्वल टू 0, सो इनिशियल वेलोसिटी मींस t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पुट किया जाए बच्चा, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट किया जाए तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 1, सो फाइनली -1 मीटर पर सेकेंड है। मतलब वेलोसिटी कितना आ गया बच्चा, -1 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। कहानी समझ में आया, ये हो गया बच्चा हमारा एवरेज, क्या हुआ बच्चा, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी। सब फिर देखिए थर्ड पार्ट इसी तरह से है, थर्ड पार्ट है, देखिए मैं यहीं पे लिख देता हूं, है ना, थर्ड पार्ट पूछ रहा है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड। तो अब हमें हमारा वेलोसिटी जो फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है, ये क्या है बच्चा, ये वेलोसिटी जो फंक्शन ऑफ टाइम है, ये वेलोसिटी जो फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है, इसी को यूज कर लेंगे। तो t इक्वल टू 2 सेकंड में, अब ये इंस्टेंटेनियस है, वही कहानी है, देखिए वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी मींस t इक्वल टू 0, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है बच्चा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड क्या है, इंस्टेंटेनियस है।
इनिशियल वेलोसिटी मींस t इक्वल टू 0, मींस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, वो भी क्या है, इंस्टेंटेनियस है। तो हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन ऑलरेडी हमारे पास है, v इक्वल टू क्या बच्चा है, पुट करेंगे 4t - 1। अब t इक्वल टू क्या बच्चा है यहाँ पे, t इक्वल टू 2 सेकंड, पुट कर दिया जाए कहानी, पुट कर दो कहानी बच्चा, क्या आ गया यहाँ पे, तो वेलोसिटी आ गया यहाँ पे 4 × 2 - 1, कितना हो गया बच्चा, 4 2 8 -1 7 मीटर पर सेकंड आ गया वेलोसिटी। ये हो गया कहानी बच्चा वेलोसिटी का 7 मीटर पर सेकंड। कहानी समझ में आया, कहानी समझ में आया। अब मैं थोड़ा सा इसको बच्चा इसको क्लीन कर दूं, है ना, थोड़ा स्पेस का जरूरत है मुझे, आप लोग छाप लीजिए बच्चा, आप लोग छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा कहानी, है ना, अब क्या पूछा है हमसे, नेक्स्ट क्या हो गया बच्चा, फोर्थ पार्ट। अरे अरे अरे, नंबरिंग गड़बड़ हो गया, 1 2 3, ओहो नंबरिंग नहीं आता है, मिस्टेक कर दिए, 1 2 3 4 5 6। चलिए अब फोर्थ नंबर बच्चा हमसे क्या पूछ रहा है ना, फोर्थ पार्ट क्या पूछ रहा है हमसे, वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकंड। अब ये इसमें टाइम स्पेन दिया हुआ है, सफिशिएंट टाइम गैप है, 2 सेकंड का गैप है यहां से यहां के बीच में, तो टाइम गैप हुआ है, मतलब वो क्या है बच्चा, वो एवरेज वेलोसिटी का बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, एवरेज वेलोसिटी का बातचीत कर रहा है। समझ में आया कहानी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, x2 - x1 अपॉन t2 - t1। अब हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा लल्ला, पुट कर दिया जाए यहां से x2 मींस क्या बच्चा, x2 यहाँ पे है, लिख ही देते हैं। अब t1 कितना दिया बच्चा, यहाँ पे 0 सेकंड है, t2 कितना बच्चा, t2 कितना बच्चा, 2 सेकंड, 2 सेकंड है यहाँ पे। अब पुट किया जाए तो x1 निकाला जाए, है ना, x1 मींस एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 पे, है ना, 1 मींस स्टार्टिंग, सो t1 क्या बच्चा 0 है, तो x1 निकालेंगे एट t इक्वल टू 0 पे, x का वैल्यू ऑलरेडी दिया है बच्चा यहाँ पे 2t स्क्वायर माइनस t प्लस 1, तो t इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, क्या आ गया बच्चा यहाँ से 1 आ गया, 1 मीटर। उसी तरह से एट t इक्वल टू क्या बच्चा, एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे x2 निकाल लेंगे, x2 क्या है बच्चा, x2 आ गया हमारा, है ना, सेम इक्वेशन यूज करेंगे, 2 और 2 पुट करेंगे यहाँ बच्चा, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, कितना है बच्चा यहाँ से, ये कहानी आ गया, ये 4 2 8, 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 2 7 आ गया बच्चा, 7 मीटर आ गया। कहानी समझ में आया, ओ लल्ला, कहानी समझे कि नहीं समझे, कहानी समझे, कहानी समझे। अब हमारा जो है एवरेज स्पीड हम लोग निकाल लेंगे, फॉर्मूला एवरेज स्पीड क्या बच्चा, x2 - x1 अपॉन t2 - t1, पुट कर दीजिए बच्चा x2 कितना दिया है 7 माइनस x1 कितना बच्चा 1, टाइम क्या बच्चा 2 - 0, यहां से कितना होगा बच्चा 6/2, मतलब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकंड। यहाँ पे दिया नहीं है एवरेज, हमको फाइंड करना है, हमको खुद से सोचना है कि एवरेज पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, टाइम गैप दिया हुआ है, तो मतलब ये जो वेलोसिटी पूछ रहा है वो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। कहानी समझ में आया बच्चा, कहानी समझ में आ गया होगा आपको, कहानी समझ में आ गया होगा। अब एक्सेलरेशन का बातचीत कर लिया जाए, है ना, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, सबसे हिट पॉइंट तो यही है स्पीड, अभी देखा जाएगा इसको, सबसे स्टार मार्क पॉइंट है ये, यही तो है, ये कहानी है, ये कहानी सबसे स्टार मार्क है बच्चा ये, है ना। अब देखिए एक्सेलरेशन बच्चा t इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी हमने अभी थोड़ी देर पहले वेलोसिटी कैलकुलेट किया था बच्चा, अभी थोड़ी देर पहले हमने वेलोसिटी कैलकुलेट किया था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्या किया था कैलकुलेट बच्चा वेलोसिटी, अरे वेलोसिटी कितना आया था जी, अर्ली वेलोसिटी कितना आया था हमारा 4t - 1, अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था, वेलोसिटी कितना आया था 4t - 1, तो एक्सेलरेशन निकाल देंगे, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0 मींस इंस्टेंटेनियस है, तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है इंस्टेंटेनियस वाला, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछ रहा है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछ रहा है, तो a इक्वल टू dv/dt पुट करो बच्चा, a क्या होगा बच्चा dv/dt, अब यहाँ पे पुट कर दिया जाए, डिफरेंशिएशन है, ये क्या है डिफरेंशिएशन है, एक्सेलेरेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन, तो ये 4t - 1 हो गया, ये क्या होगा बच्चा dt हो गया, इसको सेपरेट डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले 4t का करेंगे फिर 1 का करेंगे, तो 4t में 4 कांस्टेंट है वैसे ही रह गया, और t का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा 1 होता है, बता रखा है, माइनस ये क्या होगा बच्चा 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0 हो गया, ये तो कहानी चला गया, है ना। तो फाइनली क्या होगा बच्चा ये क्या हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया एक्सेलरेशन। अगर आपको कहानी नहीं पता है तो याद रखेंगे, देखिए मैं बता देता हूँ फिर से एक बार, तो फिर से आपको बता देता हूँ, है ना,
टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टी क्यूब हो जाएगा कन्वर्ट 3t² में। सिमिलरली टी स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा, 2t हो जाएगा। टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, 1 होता है। कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, 0 होता है। ये सब हमने ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में बातचीत कर रखा है बच्चा। आप लेक्चर को फॉलो कीजिए, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से फॉलो कीजिएगा, तो आपको, यही तो खूबसूरती है फिजिक्स की। बीच में अगर आप जंप करेंगे, सोचेंगे कि मैं यही यही लेक्चर में समझ लूंगा, तो बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए हमने बेसिक मैथमेटिक्स को कवर कर रखा है। आप वहां से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे देखेंगे तो आपको कहानी समझ में आएगी, कहानी समझ में आएगी। तो ये तो मैंने बता दिया है ना, टी क्यूब 3t² हो गया, टी स्क्वायर 2t हो गया, टी का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बच्चा, 1 हो गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बच्चा, 0 हो गया। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट टी क्या हो जाएगा बच्चा, रूट टी हो जाएगा 1/2 रूट टी, है ना। ये सब हमने बता रखा है बच्चा। आप जाइए उसको देखिए कहानी, और लास्ट याद रखेंगे 1/t क्या हो जाएगा बच्चा, ये -1/t² हो जाएगा। ये सब हमने ऑलरेडी बता रखा है। ये सब छोटी छोटी मोटी बातें हैं, ये सब हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है बेसिक मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स में। चलिए अब लास्ट जो है वही तो है ना, लास्ट हमें जो पता करना है वही खूबसूरती है इसकी, स्पीड निकालना है बच्चा। स्पीड क्या होता है बच्चा, अब देखिए इधर कहानी। अच्छा अभी मैं एक बार फिर से बता दूंगा आपको, है ना, डिफरेंशिएशन, तो मैं फिर से एक बार बता दूंगा, है ना कहानी। अभी थोड़ा सा वेट करिए, है ना, बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। पहले हम लोग इसको कैलकुलेट कर लें, फिर मैं एक बार अभी फिर से डिफरेंशिएशन आपको बता देता हूँ। जो बच्चा, अब क्या करें, अब टीचर जो है, टीचर को अंदर से मतलब वो होता है कि मतलब बच्चा पता नहीं जान रहा है कि नहीं जान रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कहानी। ठीक है, तो अभी बताते हैं। पहले हमने इसको देख लेते हैं बच्चा, स्पीड। स्पीड फाइंड करते हैं पहले, स्पीड, है ना, थोड़ा सा क्लीन कर दूं मैं। ओ लल्ला, अब देखिए कहानी, कहानी देखा जाए, है ना, हमको स्पीड पता करना है, स्पीड, है ना, स्पीड पता करना है। देखिए लास्ट वन, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा लोग यहीं में गलती करता है, बच्चा लोग यहीं पे गलती करता है। बच्चा लोग क्या करता है, वहीं पे बच्चा लोग जो है यहीं पे गलती करता है। एवरेज स्पीड, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का बच्चा। अब देखिए ये स्पीड जो दिया हुआ है बच्चा, वो किसी किसी टाइम स्पैन में दिया हुआ है, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकंड। तो ये टाइम गैप दिया हुआ है, टाइम गैप दिया हुआ बच्चा। तो यहाँ पे ये टाइम गैप दिया हुआ बच्चा, तो क्या है ये एवरेज स्पीड का बात कर रहा है। इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा है तो कुछ नहीं है, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी इंस्टेंट पे, वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। तो अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा है तो वेलोसिटी निकालो उसी टाइम पे। जैसे मान लो आपसे पूछ रहा है फाइंड स्पीड एट टी इक्वल टू 2 सेकंड, सपोज आपसे पूछा फाइंड स्पीड एट टी इक्वल टू 2 सेकंड, तो हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पे, और जो मैग्नीट्यूड होगा उसका वही स्पीड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चा, क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे एवरेज स्पीड का बातचीत कर रहा है। एवरेज स्पीड क्यों, क्योंकि टाइम गैप दिया हुआ है t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकंड, एक सफिशिएंट टाइम गैप दिया हुआ है। कहानी समझे। तो अब देखिए एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे बच्चा, ध्यान देखिएगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चा, डिस्टेंस, है ना, ओहो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो हमें पता है बच्चा 2 सेकंड है ना, टोटल टाइम तो हमें कहानी पता है 2 सेकंड है, टोटल टाइम तो हमको पता है कहानी 2 सेकंड, लेकिन हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अब डिस्टेंस, ये तो बहुत दिक्कत वाला बात हो गया, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना, वो क्या है बच्चा, वो मैथमेटिक्स से आया है। क्या बच्चा, मैथमेटिक्स से आया है, क्या है मैथमेटिक्स से आया है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं, है ना, अगर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूं, है ना, हमको ये देखिए, है ना बच्चा, ये एक्स और टाइम ग्राफ है, थोड़ा सा आइडिया देता है। अगर आपको नहीं भी पता है कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद रखेंगे, सॉल्व करेंगे। मान लीजिए बच्चा, है ना, मान लीजिए एक्स ऐसे चेंज कर रहा है, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हमको ये लेंथ, एक्चुअली देखिए गलती क्या है, गलती कैसे हो गया, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, देखिए खूबसूरती देखिएगा बच्चा, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो कोई दिक्कत वाला बात तो है ही नहीं, कोई दिक्कत वाला बात तो है ही नहीं बच्चा। अगर अरे एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसे मैंने बताया सब, सम फंक्शन में बता रखा है, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या दिया बच्चा, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, समझे। वाई जनरली वाई वर्टिकल होता है, एक्स हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वाई डिपेंड्स अपॉन एक्स। लेकिन यहाँ पे
एक्स जो पोजीशन है वो दिया हुआ है, टाइम का फंक्शन है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो क्या हो जाएगा, एक्स वर्टिकल टाइम हॉरिजॉन्टल। बहुत आसान है। अब देखिए कहानी, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है बच्चा, स्ट्रेट लाइन में, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस है, और जो x2 माइनस एक्स होता है बच्चा, x2 माइनस एक्स, ये क्या होता है बच्चा, x2 माइनस एक्स, ये क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, याद रखेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट किया था, है ना, x2 माइनस एक्स, आई थिंक 3 मीटर पर सेकंड आया था स्टोरी, है ना। तो ये जो होता है बच्चा वो डिस्प्लेसमेंट होता है, याद रखेंगे। x2 माइनस एक्स क्या होता है बच्चा, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता है। तो अब पार्टिकल यहां से 1 से 2 की तरफ जा रहा है, तो क्या बच्चा, अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो कोई दिक्कत वाला बात है ही नहीं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। लेकिन कहानी बदल जाएगी अगर पार्टिकल, सपोज क्या बच्चा, सपोज ऐसे मूव कर रहा है कोई कर्व पे, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। तो अब कहानी क्या है बच्चा, अब ये है हमारा एक्चुअल पाथ लेंथ, ये होगा डिस्टेंस। कहानी समझा है, कहानी समझे। अब यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है, यहाँ पे भी वही कहानी है। एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है बच्चा, ये स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो हमने स्ट्रेट लाइन का भी बातचीत कर रखा है, सब हमने बेसिक मैथमेटिक्स में कवर कर रखा है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है बच्चा y और x में लीनियर रिलेशन हो, जैसे y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x प्लस 1, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। कैसे पहचानेंगे, y x का लीनियर फंक्शन है, मतलब x पावर कितना है बच्चा, मैक्सिमम पावर ऑफ x 1 होना चाहिए, और लेफ्ट साइड में भी y का पावर 1 होना चाहिए, तो बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। लेकिन सपोज ऐसे कुछ दे दिया, y इक्वल टू 2x स्क्वायर और y इक्वल टू x क्यूब, अब ये दोनों, ये क्या बच्चा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्यों, क्योंकि राइट साइड में मैक्सिमम x का पावर 1 से ज्यादा है, मतलब अगर पावर 1 है ना, मैक्सिमम पावर 1 है, तो क्या होगा बच्चा, स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन यहाँ पे पावर 2 है, पावर 3 है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बच्चा, स्ट्रेट लाइन नहीं है। सिमिलरली उसी तरह से x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, लेकिन x टाइम का पावर क्या है बच्चा, 2 है, और x का पावर 1 है ना। तो राइट साइड में t टाइम का पावर 1 नहीं है। सपोज अगर दे दिया हो, सपोज ऐसे दिया हो, सपोज मान लीजिए दिया हो x इक्वल टू 2t, तब तो कहानी बहुत आसान है। देखिए इधर, और 2t प्लस 1 कुछ भी दिया है ऐसे, तो राइट साइड में टाइम का पावर कितना है बच्चा, 1, यहाँ पावर कितना है बच्चा, 1, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है। लेकिन यहाँ पे टाइम का पावर कितना है बच्चा, 2 है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बच्चा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे, याद रखेंगे टोटल डिस्टेंस, जो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो क्या हो जाएगा बच्चा, याद रखेंगे डिस्टेंस जो होगा उसको याद रखेंगे, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx बाई dt स्क्वायर, dx बाई dt स्क्वायर इंटू dt। इसको याद रखेंगे बच्चा, ये मैथमेटिक्स से आया है, ये मैथमेटिक्स से आया है। क्या है बच्चा, ये क्या है बच्चा, लेंथ, जो डिस्टेंस आएगा इसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। कहानी समझ में आया, इसको रट के रखेंगे, क्या हो जाएगा डिस्टेंस। अब ये कैसे आया है, कैसे आया बता देता हूं। अब देखिए, अरे देखिए बच्चा, देखिए मान लीजिए, है ना, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो हमें क्या है कि हमको निकालना है बच्चा डिस्टेंस, है ना, मतलब पाथ लेंथ। एक्चुअली क्या है, ये पाथ का लेंथ है, पाथ लेंथ, डिस्टेंस होता है पाथ का लेंथ। अब जैसे मान लीजिए 1, ये 1 है, ये 2 है बच्चा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, है ना, 1 और 2 है बच्चा, ये है ना 1 और 2, मान लीजिए बहुत छोटू सा हमने पाथ लेंथ ले लिया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो ये हो गया बच्चा स्मॉल स्मॉल चेंज हो गया, ये छोटू सा dx हो गया, ये छोटू सा dy हो गया यहाँ पे कहानी, और ये हो गया dl, ये हो गया dl। बहुत छोटू सा हमने जो है, बहुत छोटू सा हमने लेंथ ले लिया ऐसे, है ना। देखिए ये छोटू सा हमने लेंथ ले लिया बच्चा, बहुत छोटू सा लेंथ ले लिया। छोटू सा लेंथ लेंगे तो वो लगभग स्ट्रेट लाइन के बराबर होगा, स्ट्रेट लाइन के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चा, ये dx हो गया, ये dy हो गया, ये dl हो गया, तो dl क्या लिखेंगे बच्चा, अंडर रूट ऑफ क्या होगा बच्चा, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर हो गया, है ना। क्या हो गया बच्चा, dx बाई, अभी हम सपोज करिए ये y है और ये x है, क्या बच्चा, ये y है और x है, अभी सपोज करिए, फिर हम चेंज कर देंगे यहाँ पे क्या है बच्चा, यहाँ पे x वर्टिकल है और टाइम हॉरिजॉन्टल, उसी हिसाब से चेंज कर देंगे। तो अब देखिए बच्चा, यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा,
अब देखिए ये लेंथ हमारा डीएल इंडिकेशन क्या होता है, डीएक्स इंडिकेशन इज एक्स, तो डीएल इंडिकेशन क्या हो जाए बच्चा, लेंथ आ गया। अब यहाँ पे डीएक्स कॉमन ले लेते हैं बच्चा, डीएक्स कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डीएक्स क्या हो गया बच्चा, होल स्क्वायर हो गया, और डीएक्स बाहर आ जाएगा, डीएक्स बाहर आएगा, तो इस तरह से कहानी हो जाएगा। तो पाथ लेंथ निकालने के लिए ये कहानी है, ऐसे हम लोग लगाते हैं स्टोरी। पाथ लेंथ निकालना है, क्या होगा बच्चा, अंडर रूट ऑफ डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स क्यों आया, वाई वर्टिकल एक्स हॉरिजेंटल, वाई वर्टिकल एक्स हॉरिजेंटल, सो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ 1 प्लस डी बाई डी एक्स स्क्वायर, और बाहर डीएक्स चला गया। अब इसी तरह से कहानी, अब यहाँ पे क्या कहानी है बच्चा, यहाँ पे कहानी है, अब देखिए मैं इसको थोड़ा रब कर दूं, कहानी देखिए बच्चा। तो अगर y वर्टिकल है x हॉरिजॉन्टल, पहले मैं देख लूं कहानी दिख रहा है कि नहीं आपको, कहानी दिख रहा है, चलिए कहानी आपको दिख रहा है, तो कहानी आपको दिख रहा है स्क्रीन में, चलिए। अब y वर्टिकल x हॉरिजॉन्टल, तो जो लेंथ हो जाएगा, लेंथ वो क्या हो जाएगा बच्चा, लेंथ पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस डी बाई डी एक्स होल स्क्वायर इंटू dx। उसी तरह से मतलब यहाँ पे y वर्टिकल है और x हॉरिजॉन्टल है, तब ये फॉर्मूला आया। लेकिन ये तो मैथ्स है, ये तो क्या बच्चा, मैथ्स है, ये तो प्योर मैथ्स है। अब इसका हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है बच्चा, यहाँ पे x वर्टिकल है, यहाँ पे x वर्टिकल है और टाइम हॉरिजॉन्टल है, तो जो वर्टिकल में होगा, वर्टिकल में यहाँ पे मैथमेटिक्स में y वर्टिकल है और x हॉरिजॉन्टल है, तो dy बाई dx आया। अब यहाँ पे क्या वर्टिकल है, हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ में x वर्टिकल है, टाइम हॉरिजॉन्टल है, तो क्या आ जाएगा, dx बाई dt आ जाएगा। यहाँ पे वर्टिकल y था, यहाँ वर्टिकल x है, तो dy बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, dy की जगह dx आ जाएगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल dx है और यहाँ पे टाइम है, तो dx की जगह dt आ जाएगा। जहां जहां dx है, जहां जहां dx है बच्चा, जहां पे dx है वहां पे dt आ जाएगा, और जहां पे dy है वहां पे dx आ जाएगा। कहानी समझ आया, कहानी समझे, तो लेंथ आ गया हमारा फाइनली, यही फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है यहाँ से, है ना। अगर आपको अगर आपको रटना है, आपको रट सकते हैं, ये क्वेश्चन रट सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कहानी। हो सकता है मतलब इसका एक स्मॉल पोर्शन क्वेश्चन में पूछ लिया जाए नीट या जेईई के एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। और हर बच्चा गलत करेगा इसको, ठीक है। देखिए इधर मैक्सिमम बच्चा गलत करेगा, मैं नहीं कर रहा हूँ सब बच्चे गलत करेंगे, मैक्सिमम बच्चा गलत करेगा, उसको पता नहीं होगा कि लेंथ कैसे निकालेंगे। तो ये डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गया बच्चा हमारा, कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx बाई dt होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, है ना, डी इंटू क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे इंटू dt हो जाएगा। कहानी समझ में आया, कहानी समझे बच्चा, तो यहाँ से कहानी हम लोग पुट कर लेंगे। तो लेंथ क्या होगा बच्चा, लेंथ क्या होगा बच्चा, अब dx बाई dt हमने निकाल रखा है, अभी थोड़ी देर पहले dx बाई dt निकाला था, क्या आया था बच्चा, dx बाई dt ओ लल्ला 4t माइनस 1 आया था, क्या आया था, 4t माइनस 1। तो अब इसी को यहाँ पे पुट कर लेंगे, क्या हो गया बच्चा, 1 प्लस क्या आ गया, 4t माइनस 1 स्क्वायर इंटू dt हो गया। और टाइम कहां से कहां तक दिया है, हमसे पूछा था, स्पीड पूछा था, फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 0 टू क्या टाइम दिया था बच्चा, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो कहानी क्या है, तो यहां से पुट करेंगे कहानी, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, हमने यहाँ पे लिमिट लगा दिया, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये बच्चा आ गया हमारा, क्या आ गया, ये आ गया क्या बच्चा, यहाँ पे ये आ गया हमारा, क्या बच्चा, ये हमारा आ गया डिस्टेंस आ गया। इनको सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें मैथमेटिक्स है, अब कुछ बच्चा हाथ खड़ा कर लेगा। अब जो बच्चा अब देखिए नीट के एग्जाम में तो नहीं पूछ सकता है ये, है ना, ये नीट के एग्जाम में इतना टफ इंटीग्रेशन पूछने में वो तो नहीं पूछेगा। नीट के एग्जाम में जो अभी हमने पहले डिस्कस किया, लास्ट पार्ट को छोड़ के जो पहले हमने डिस्कस किया है, वो नीट के एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन नीट के एग्जाम में ये नहीं पूछेगा। अगर पूछना भी है तो आसान सा इंटीग्रेशन देगा, इजी सा इंटीग्रेशन देगा कोई, ठीक है। लेकिन जेईई के एग्जाम में पूछ सकता है, बच्चा, जेईई के एग्जाम में ये कहानी पूछ सकता है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे बच्चा, इसको थोड़ा ओपन करेंगे, 0 टू 2 क्या हो गया यहाँ से, अरे सॉल्व करो भाई, 1 प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर 16t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8t, क्या हो बच्चा यहाँ से dt हो गया। कहानी समझे, 1 से 1 कैंसिल हो, है ना, सॉरी कैंसिल नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है बच्चा, 0 टू 2, है ना, ये 16t स्क्वायर हो गया माइनस 8t हो गया प्लस 2 हो गया dt। अब इसको हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा, कहानी इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा।
इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब ये जो सॉल्यूशन है बच्चा, ये जो है जेई वाला बच्चा जो होगा वो सॉल्व करेगा। जेई वाला बच्चा अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमको सब बच्चों को देखना है। बहुत बच्चा अभी जो हाथ खड़ा कर देगा कि कितना टफ होता जा रहा है कहानी। बस मैं आपको ये आइडिया बोल रहा हूं, एग्जाम में जो क्वेश्चन गिवन होगा बहुत इजी डेटा के साथ गिवन होगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा वो बहुत इजी डेटा के साथ गिवन होगा। आपको क्या करना है बच्चा, आपको बस ये पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड डिफरेंट होगा अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा है। तो हमने ऑलरेडी बातचीत किया है, ठीक है कहानी। तो इस तरह से हम लोग, ये हमारा लेंथ आ जाएगा। इसको मैथ के स्टूडेंट जो जेई वाले बच्चे हैं उसको सॉल्व, जेई वाले बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे, उनको पता है कि इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है स्क्वायर रूट में। यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अब जो मैथ्स का बच्चा होगा उसके लिए मैं बता देता हूँ, नीट का बच्चे के लिए जानने की जरूरत नहीं है यहाँ पे इंटीग्रेशन। बस आपको ये जानना, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हो सकता है वो बहुत आसान सा फंक्शन दिया हो और आपसे स्पीड पूछ सकता है, लेकिन फंक्शन इजी दिया होगा ताकि आप जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करते करते बच्चा जैसे हमारा क्या आ गया, रूट टी आ गया, सपोज मान लीजिए रूट टी डी टी हो गया। तो ये तो आप सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 2 सेकंड। नीट का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है इसको। ये तो बेसिक सपोज इसको आप सॉल्व कर रही हैं, इस टोटल इस तरह से दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व किए, फाइनली हमारा ये स्टोरी आ गया, रूट टी आ गया। अब रूट टी आ गया है ना, ये रूट में सिंगल टर्म होगा, जैसे यहाँ पे रूट टी आ गया सपोज करिए, तो नीट का बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है। नीट में इस तरह से पूछेगा। तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको बच्चा पता होना चाहिए कि लेंथ जो होगा, पाथ लेंथ हम लोग ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस तरह से हम लोग निकालेंगे कहानी। याद रखेंगे, क्या करेंगे बच्चा, इस तरह से निकालेंगे और हम लोग फर्स्ट क्लास जो है कहानी पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अभी जेई के बच्चे को सॉल्व करने के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा बच्चा यहाँ से। अब जेई को बच्चे को पता होगा कैसे परफेक्ट स्क्वायर किया जाता है, इसको परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, फिर स्टोरी आएगा रूट ऑफ, कैसे आएगा बच्चा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर आएगा या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, है ना, डीएक्स आएगा। ये इंटीग्रेशन उन लोगों को पता होता है, जो बच्चा मैथ से है उसको ये कहानी पता होता है, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन पता होता है बच्चा को, फॉर्मूला बेस्ड। क्लियर। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये बच्चा लोग हाथ खड़ा कर देगा कि मास्टर जी इतना टफ जो है न्यूमेरिकल करवा रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नीट के बच्चे को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बच्चा, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो आसान सा न्यूमेरिकल पूछ सकता है एवरेज स्पीड के टर्म में। अगर मान लीजिए यहीं पे रूट टी आ गया होता, सपोज इसको हमने सॉल्व किया, ये रूट टी आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, हमारा लेंथ आ जाएगा और टाइम हमारा कितना था, टाइम क्या था बच्चा, टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 2 सेकंड। तो टाइम पुट कर देंगे, तो एवरेज स्पीड तो ये हमारा आ जाएगा, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, लेंथ, और ये हमारा टाइम यहाँ पे क्या दिया हो बच्चा, टोटल टाइम कितना है 0 टू 2 सेकंड है। तो इस तरह से हम लोग कहानी पता कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कहानी समझ में आया? आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। चलिए छाप लिया जाए बच्चा, कॉन्सेप्ट एटलीस्ट छाप लिया जाए, कॉन्सेप्ट छाप लिया जाए, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चा, एक और है ना, देखिए मेरा कोशिश रहता है कि हर एक, है ना, हर एक वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम जो है यहाँ पे डिस्कस कर लिया जाए, है ना। तो इस तरह से कभी कभी आपको थोड़ा सा ज्यादा, है ना, सोचना पड़ जाएगा, लेकिन वो आपके फायदे के लिए है ना, मेरे फायदे के लिए नहीं है बच्चा, वो आपके फायदे के लिए है। चलिए आइए एक लास्ट क्वेश्चन कर लिया जाए बच्चा, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इधर क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, क्या दिया हुआ स्टोरी, अ पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन और एक्स क्या दिया बच्चा, एक्स पोजीशन दिया है 2t स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट दिया है, वाई पोजीशन दिया है बच्चा, वो क्या क्या दिया हुआ है, टी क्यूब दिया हुआ है। कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और उसका एक्स और वाई पोजीशन दिया हुआ है जो फंक्शन ऑफ टाइम। और क्या पूछ रहा है बच्चा, यहां से पूछ रहा है फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, है ना। चलिए देखा जाए कहानी। अब देखिए, है ना, अब देखिए बच्चा कहानी क्या है यहाँ से। अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो अब जो है वेलोसिटी को dx बाई dt नहीं लिखेंगे बच्चा, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चा, dr बाई dt लिखेंगे, क्योंकि x और y दोनों चेंज हो रहा है। अगर केवल x चेंज होता तो लिखते dx बाई dt, अगर y चेंज होता तो dy बाई dt, लेकिन यहाँ पे x y दोनों चेंज हो रहा है। हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, r क्या होता है बच्चा, r वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर x i कैप प्लस y j कैप। तो इस तरह से हम लोग पता कर लेंगे। तो यहां से हमारा क्या दिया हुआ बच्चा, आर पोजीशन, आर वेक्टर दिया हुआ है क्या बच्चा, आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई प्लस
वाई जे। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे चीजें आसान हो जाएंगी जिंदगी में, है ना। एक्स इक्वल टू क्या दिया बच्चा, 2t² आई कैप प्लस वाई क्या दिया बच्चा, टी क्यूब। अब यहां से हमारा आर आ गया। हमको बताना है एवरेज एक्सेलरेशन, और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन होता है बच्चा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये होता है बच्चा चेंज मींस v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये होता है बच्चा एवरेज एक्सेलरेशन। तो हम लोग वेलोसिटी, टाइम तो दिया है हमें, टाइम तो दिया है, t1 दिया है 0, t2 दिया है 2 सेकंड, हमको केवल v2 और v1 पता करना है। तो r अगर हमें पता है, अगर हमें पोजीशन वेक्टर पता है, तो पता है बच्चा, तो हम वेलोसिटी वेक्टर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। v इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चा, dr/dt। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, चीजें आसान हो जाएंगी। पुट कर दिए बच्चा, यहाँ पे क्या हो गया, 2t² आई कैप प्लस टी क्यूब, क्या होता है बच्चा, जे कैप। और हम ही बताया हमने, है ना, अभी हमने डिफरेंशिएशन बताया था थोड़ी देर पहले, है ना, अगर आपको याद हो, है ना। तो डिफरेंशिएशन किया जाए बच्चा यहाँ पे, अब टू सेपरेट सेपरेट किया जाए, ये प्लस है ना, इसको ये सेपरेट है और ये सेपरेट है, तो 2t², 2 कांस्टेंट है, t² क्या हो जाएगा बच्चा, 2t हो जाएगा, और आई कैप तो कांस्टेंट है वैसे रह गया, प्लस टी क्यूब क्या हो जाएगा बच्चा, टी क्यूब 3t², और जे कैप तो कांस्टेंट है तो वैसे ही रह गया कहानी। ये सब हमने ऑलरेडी कहानी का बातचीत कर रखा है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या आ गया बच्चा, यहाँ से 4t आई कैप प्लस 60 जे कैप आ गया हमारा। ये हो गया हमारा कहानी, ये हो गया क्या बच्चा, कहानी आ गया। हाँ, हाँ, बहुत ही बेकार हुआ, बहुत ही बेकार लिख दिया मास्टर जी। हाँ, 3t² जे कैप कैसे लिख दिए, हम डिफरेंशिएशन कर दिए थे, दिमाग में क्या किए, डिफरेंशिएट कर दिए एक बार और। हाँ, बदमाशी बदमाशी। चलिए, अब ये हमारा वेलोसिटी आ गया। अब हमारा वेलोसिटी आ गया बच्चा, तो हम वेलोसिटी क्या करेंगे, हम v1 निकाल लेंगे। तो v1 मींस एट t इक्वल टू t1, पहला टाइम क्या दिया बच्चा, 0, तो यहाँ पे ये हमारा t1 है, ये क्या है बच्चा, t1 है, ये क्या बच्चा, t2 है। तो t1 मींस 0, है ना, मींस एट टाइम t इक्वल टू 0 पे v1 निकाल लेंगे। t इक्वल टू 0 पुट कर दो बच्चा, इसी में क्या हो गया, t इक्वल टू 0 पुट कर दो, ये 0 और 0, फाइनली क्या हो गया, 0i प्लस 0 जे कैप हो गया, मींस ये 0 हो गया कहानी। उसी तरह से t इक्वल टू 2 सेकंड पे बच्चा, 2 सेकंड पे निकाल लीजिए, v2 हो गया फाइनल वेलोसिटी। t इक्वल टू 2 सेकंड पुट कीजिए यहाँ बच्चा, तो 4 इंटू 2 आई कैप प्लस 3 इंटू 2² जे कैप, यहां से क्या आ गया बच्चा, 8 आई कैप, ये क्या हो बच्चा यहाँ से 12 जे कैप, 12 जे, ये आ गया हमारा 8 आई कैप प्लस 12 जे कैप। फाइनली आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। तो बस हमारा कहानी आ चुका है, हम इसी फॉर्मूले को मस्त एकदम यूज कर लेंगे, इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे बच्चा। तो फाइनली एवरेज एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1। तो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन आ गया क्या बच्चा, v2 आ गया बच्चा। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो थोड़ा सा आसानी होगा। वेक्टर फॉर्म में लिखने से क्या फायदा है बच्चा, वेक्टर फॉर्म में लिखने से फायदा है कि क्या फायदा है कि हमारा मैग्नीट्यूड तो आता ही है, डायरेक्शन भी आता है, दोनों साथ चलता है। ये 0 हो गया, फाइनली ये t2 2 माइनस 0, फाइनली क्या होगा बच्चा, ये वेक्टर फॉर्म में आ रहा है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे बदमाशी, एवरेज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, यहाँ से यहाँ 2 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे, 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप आ गया, है ना, तो चौके 8 2 6 12, 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ये आ गया हमारा कहानी एवरेज एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में। इसका मैग्नीट्यूड पता करना है तो क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 4² प्लस 6², कितना हो गया बच्चा, ये 16 प्लस 36, क्लियर, कितना हो गया ये, फाइनली रूट 52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, एक्सेलरेशन है ना। ये हो गया हमारा, इसका मैग्नीट्यूड हो गया बच्चा वेक्टर फॉर्म में 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा बच्चा, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। छाप दिया जाए बच्चा। लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन का, है ना। v इक्वल टू जब इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा, आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा बच्चा, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। बट अच्छा ऐसा नहीं है बच्चा, टोटल 5 इक्वेशन होते हैं, उसके बारे में हम लोग बातचीत किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।